बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। रवि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था और गांव के हर कोने से लोग सलाह लेने उसके पास आते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का परेशान मन से रवि के पास आया। बुद्धिमान रवि, उसने कहा, मैं गुस्से में हूँ और निराश हूँ। मेरी कक्षा में एक लड़का है जो लगातार मुझे चिढ़ाता है और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वह मुझे फिर कभी परेशान न करे। रवि ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन, रवि ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले जंगल में एक सांप रहता था। सांप अपने जहरीले काटने के लिए जाना जाता था और हर कोई उससे डरता था। एक दिन एक ऋषि जंगल में आए और उन्होंने सांप को देखा। उन्होंने सांप को लोगों को काटना बंद करने और शांति से रहने की सलाह दी। सांप ने सहमति जताई और किसी को भी काटना बंद कर दिया। हालांकि जल्द ही गांव के बच्चों को एहसास हुआ कि सांप अब खतरनाक नहीं रहा और उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। सांप असहाय और आहत महसूस करते हुए ऋषि के पास वापस गया और शिकायत की। रवि ने रुककर अर्जुन की ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि ऋषि ने सांप से क्या कहा? उसने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ऋषि ने सांप से कहा, मैंने तुमसे काटने से मना किया था, लेकिन मैंने तुमसे फुफकारना बंद करने के लिए नहीं कहा था। अपनी फुफकार का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करो, लेकिन जब तक बिल्कुल जरूरी न हो दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ। सांप समझ गया और जब भी कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो फुफकारने लगता। बच्चे डर गए और सांप को चिढ़ाना बंद कर दिया और वह फिर से शांति से रहने लगा। रवि ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, सांप की तरह तुम्हें क्रोध और हिंसा से जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय शांति से और दृढ़ता से अपने लिए खड़े हो जाओ। दूसरों को बताएं कि तुम दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन ऐसा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए करो। सम्मान और दयालुता अक्सर आक्रामकता से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अर्जुन ने रवि के शब्दों के बारे में गहराई से सोचा। उसने रवि को धन्यवाद दिया और एक नए नजरिए के साथ वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में जब लड़के ने उसे फिर से चिढ़ाने की कोशिश की तो अर्जुन ने खड़े होकर आत्मविश्वास से उससे कहा, मैं तुम्हें अब और मेरा अपमान नहीं करने दूंगा। अर्जुन की दृढ़ता से आश्चर्यचकित होकर लड़का पीछे हट गया और अंततः वे दोस्त भी बन गए। गांव ने जल्द ही सीख लिया कि सम्मान और दयालुता के साथ खुद के लिए खड़े होने से दिल और जीवन बदल सकते हैं। और उस दिन से अर्जुन को रवि और सांप की कहानी से मिली समझदारी भरी सीख याद आ गई और वह साहस, सम्मान और करुणा से भरा जीवन जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।